Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is analysis of milk and butter. So let's start. Here we will discuss the milk analysis. सो मिल्क एक एडिएबल प्रोडक्ट है. हम इसको किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं मिल्क का, मतलब ये कि इसमें कौन कौन कंपोनेंट्स किस मकदार में मौजूद हैं, उसको हम लोग किस तरह से स्टडी करेंगे. हम तो जैसे कि हमारे पास मिल्क एनालिसिस है, तो इसके अंदर हम लोग जो है ऑब्टेन करते हैं एक फ़ाइनल क्वालिफाइड प्रोडक्ट ऑफ मिल्क. हमें मिल्क एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके ज़रिए इंडस्ट्री में हम लोग मिल्क की ऐसी प्रोडक्ट, मतलब एक क्वालिफाइड प्रोडक्ट को हासिल कर सकें. और इसके लिए हमें मिल्क एनालिसिस का प्रोसेसिंग, जो उसका पूरा प्रोसेस है, उसको रीड आउट करना पड़ेगा. उसको जो है उसके स्टेप्स को हमें स्टडी करना पड़ेगा. सो यहाँ पर द फ्लो चार्ट हैव 6 स्टेप्स फॉर विच द फर्स्ट वन इज़ डेंसिटी एनालिसिस. तो हम उस फ्लो चार्ट को देखेंगे कि किस तरह से मिल्क एनालिसिस होती है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन से 6 स्टेप्स हैं. पहला स्टेप जो है, जैसा कि अभी मैंने कहा, वो डेंसिटी है. दूसरा जो स्टेप है हमारा वो फैट कंटेंट है. और जो तीसरा है वो टोटल ड्राई एक्सट्रैक्ट है. चौथा नॉन फैट ड्राई एक्सट्रैक्ट. एंड फिफ्थ वन इज़ क्रायोस्कोपी. एंड सिक्स वन इज़ एसिडिटी. इन 6 स्टेप्स में हम लोग किस तरह से पूरे का पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं, उसको स्टडी करेंगे. तो अभी हमने देखा कि जो मिल्क एनालिसिस है उसका जो फर्स्ट जो स्टेप था वो डेंसिटी एनालिसिस था. तो डेंसिटी एनालिसिस जो है ये एक रिलेशन है मास और वॉल्यूम का. जैसे कि हम जानते हैं कि जो डेंसिटी है वो रिलेशन होती है मास और वॉल्यूम का. तो डेंसिटी एनालिसिस ऑफ मिल्क जो है ये रिलेशनशिप है बॉडी मास एंड वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी occupies in the space. The density test is performed order to be used in the detection of adequates in the milk. Since the addition of water only would be cause the decrease in density, whereas the skimming fat remove would sees an increase in density in the milk. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो रिलेशनशिप है मास का, यानी बॉडी मास का और उसके वॉल्यूम का. और ये जो एनालिसिस है ये तभी हो सकता है जब हम वाटर सैंपल को ऐड करके डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे. सो डेंसिटी एनालिसिस के जो मटेरियल्स हैं अब हम उनको देख लेते हैं. पहला जो है वो थर्मोइलेक्ट्रो डेंसीमीटर है, जिसको TLD बोला जाता है. दूसरा जो मटेरियल है हमारा, ये एक केमिकल है जो कि हमें इसके लिए चाहिए होगा इस एनालिसिस में. नेक्स्ट वन इज़ टेस्ट ट्यूब. तो अब हम इन्हें किस तरह से यूज़ करेंगे वो हम मिल्क एनालिसिस के फर्स्ट स्टेप यानी डेंसिटी एनालिसिस में इन 2 मटेरियल्स को किस तरह से यूज़ करेंगे, अब हम वो. सो डेंसिटी एनालिसिस का जो मेथड है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे मेथड है इसके अंदर हम लोग सैंपल को टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उसके बाद उसको अलाउ करते हैं कि वो उसकी वॉल्स के साथ साथ फ्लो करे. तो इसमें जो पहली चीज़ हमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो इसका इंस्ट्रूमेंट है. सो डेंसिटी एनालिसिस के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है वो है इसका थर्मोइलेक्ट्रो डेंसीमीटर. तो थर्मोइलेक्ट्रो जो डेंसीमीटर है उसकी हमें ज़रूरत होती है क्योंकि ये जो प्रैक्टिकली इस मेथड को अडॉप्ट करने के लिए हमें इस इक्विपमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. इसके अंदर हम सैंपल को प्लेस करेंगे जिसको एनालाइज करना होता है ड्राई और क्लीन टेस्ट ट्यूब में. और फिर हम लोग बहुत ही केयर के साथ जो हमारा लिक्विड है, जो मिल्क है, उसको फ्लो डाउन होने देंगे टू द वॉल्स ऑफ द ग्लास, ताकि किसी भी तरह का इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर जो है वो ना हो. मतलब जब हम लिक्विड को ऐड करेंगे, मिल्क को ऐड करेंगे, तो उसकी जो TDL था हमारा, उसकी वॉल्स के साथ साथ ऐड करेंगे ताकि एयर उसके अंदर कोई किरदार अदा ना कर सके. फिर हम इस इमर्स TDL को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और मेक श्योर करेंगे कि वो स्लोली रोटेट हो. जब वो रोटेट होगा अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द, तो फिर हम उसकी रीडिंग ले लेंगे डेंसिटी की भी, टेम्परेचर की भी. और जल्द ही जो हमारा TDL है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, रुक जाएगा. और प्रोसीड करेंगे हम लोग करेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम द टेम्परेचर. फिर जो टेम्परेचर ने उस पर इफेक्ट दिया है हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे. और इसके लिए हम लोग एक स्केल इस्तेमाल करेंगे, एडिकेट स्केल यूज़ करेंगे. ये रिज़ल्ट करेगा करस्पॉन्ड टू द करेक्ट मिल्क
डेंसिटी। सो इस तरह से हमें DL स्टेबलाइज होने के बाद जब हमें ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, फिर TDL जो हमारा TDL है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, और स्टेबलाइज होने के बाद वो हमें एक्यूरेट रीडिंग दे देगा। सेकंड थिंग जो द सेकंड स्टेप है मिल्क एनालिसिस का, वो है फैट कंटेंट। अब फैट कंटेंट को स्टडी करने के लिए हम जो तरीका अडॉप्ट, उसमें फ़ैट जैसे कि हम जानते हैं ये सबसे ज़्यादा वेरिएबल कंपोनेंट है। ये 2.5 to 6.5% तक मिल्क में होता है कमर्शियल वैल्यू में, और इसका जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि रिमूव में कर देते हैं हम मिल्क में से वाटर को, और ये एक बहुत सादा सा तरीका है। हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट डेली जो फ़ैट है उसको रिमूव करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, ताकि हम लोग इससे मज़ीद चीज़ों को प्रिपेयर कर सकें। सो इसके लिए हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें सबसे पहले गर्बर ब्यूटेरोमीटर फॉर मिल्क एंड अप्रोप्रिएट कोक्स, फिर शेल्फ फॉर ब्यूटेरीमीटर, फिर गर्बर सेंट्रीफ्यूज एंड सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी डेंसिटी 1.815 ग्राम पर लीटर हो, फिर अमाइल अल्कोहल डेंसिटी जिसकी 0.815 ग्राम पर लीटर। तो ये हमारे पास 2 कंपाउंड्स होने चाहिए, और इसके अलावा हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए। यहाँ पर जो मेथड हमारा फैट कंटेंट के एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं उसको गर्बर्स मेथड कहते हैं। इस मेथड के अंदर एड 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड इन द ब्यूटेरोमीटर प्लस 11 ml ऑफ मिल्क टू द ब्यूटेरोमीटर प्लस 1 ml अमाइल अल्कोहल, यानी ब्यूटेरोमीटर 10 ml 11 ml मिल्क को ब्यूटेरोमीटर में ऐड करेंगे, फिर 1 ml अमाइल अल्कोहल को क्लीन नेक ऑफ ब्यूटेरोमीटर में ऐड करेंगे, फिर जो हमने कोक यूज़ किए थे, यहाँ पर हमने मटेरियल में कोक्स लिखे हैं, सो वो जो कोक्स हैं उसके ज़रिए उसको बंद कर देंगे और एगिटेट करेंगे, यानी आउटसाइड द सेल उसको हम लोग एगिटेट करेंगे और इन्वर्ट करेंगे ब्यूटेरोमीटर को टू द मिक्सचर। सो देर आर 3 मिक्सचर जो हैं वो मिक्स होंगे, सेंट्रीफ्यूज होंगे फॉर 10 to 5 मिनट्स, और हमारे पास यहाँ पे 1200 RPM है इन गर्बर सेंट्रीफ्यूज, और फिर हम लोग रीड आउट करेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी। एक बार फिर देख, फैट्स के बाद जो थर्ड स्टेप है वो है टोटल ड्राई एक्सट्रैक्ट जिसको TDE कहा जाता है। तो जो ड्राई एक्सट्रैक्ट है वो मे बी डिफाइन एज ऑल द कंपोनेंट मिक्सचर एक्सेप्ट द वाटर दैट डिटरमाइन द न्यूट्रिशनल एंड इंडस्ट्रियल यील्ड ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। इसके अंदर जो हमें मटेरियल का है वो एकरमैन्स डिस्क है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे मेंशन किया। इसका मेथड ये है कि फ़ैट कंटेंट और जो डेंसिटी डिटरमाइंड होती है उनको कन्वेंशनल मेथड के ज़रिए हम लोग फ़ैट कंटेंट और डेंसिटी ले लेते हैं पहले ही, जिस तरह से हमने फ़ैट कंटेंट और डेंसिटी ले ली। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो इंटरनल डिस्क है फ़ैट कंटेंट से रिलेटेड उसकी रीडिंग को लेंगे और एरो ऑफ एक्सटर्नल डिस्क की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस लेने से हमारे पास टोटल ड्राई एक्सट्रैक्ट यानी TDE की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा है ड्राई मिल्क एक्सट्रैक्ट्स जिसको NDF। तो द नॉन फैट एक्सट्रैक्ट्स आर स्टडीड इन इट एक्सेप्ट वाटर, ऑल द फैट्स आर स्टडीड, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैन द टोटल ड्राई टेस्ट ऑफ, सो मेकिंग द कंपैरिजन इज़ डिफ़िकल्ट वन। NDFE और DFE यानी दोनों में हम जब कंपैरिजन करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि द नॉन फैट ड्राई टेस्ट इज़ डन बाय सब्सट्रैक्टिंग द कंटेंट फ्रॉम ऑफ फैट फ्रॉम द टोटल ड्राई टेस्ट। तो जो हमने टोटल ड्राई टेस्ट किया यानी टोटल ड्राई एक्सट्रैक्ट टेस्ट किया, उसमें से ड्राई मिल्क के एक्सट्रैक्शंस को निकालने के लिए हमें NDF में से TDT को माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल ड्राई मिल्क के एक्सट्रैक्ट हैं वो आ जाएंगे, जिसको हम लोग फैट से रिप्रेजेंट। यहाँ पर हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं NDF माइनस TDT इज इक्वल टू फैट। तो NDFE का जो तरीका है उसके अंदर सब NDFE के बाद नेक्स्ट हमारे पास NDFE में ही क्रायोस्कोपी है। क्रायोस्कोपी जो है ये एक मेजरिंग है फ्रीजिंग पॉइंट की मिल्क की, और ये बहुत जो बताता है कि मिल्क कितना कन्वीनियंट है, वाटर को कितना ऐड किया जाए तो मिल्क कन्वीनियंट रहेगा। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैक्टोज के और मिनरल्स के। इसी वजह से इसकी जो एनालिसिस है इसको एवरेज स्केल यानी मटेरियल पे हम एवरेज स्केल के लिए यूज़ करेंगे। इसका जो पहला मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रायोस्कोपी है, देन स्पेसिफिक ट्यूब्स, देन फ्रीजिंग सोल्यूशन 0.422 एंड फ्रीजिंग सोल्यूशन ऑफ 0.621 ग्राम। नेक्स्ट वन इज़ NDFE, और ये क्रायोस्कोपी का ही एक मेथड है NDFE में, जिसमें कैलिब्रेट करेंगे डिवाइस को फिर द फ्रीजिंग सोल्यूशन बिफोर द बिगनिंग द एनालिसिस शुरू करने से पहले हम लोग फ्रीजिंग सोल्यूशन को ऐड करेंगे और 2.5 ml ऑफ मिल्क को लेंगे और प्लेस करेंगे क्रायोस्कोप ट्यूब में।
यहाँ पर हमने क्रायोस्कोप ट्यूब ली थी जो स्पेसिफिक ट्यूब्स हैं, और क्लीन करेंगे इलेक्ट्रोड्स को। इलेक्ट्रोड्स की क्लीनिंग के बाद हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा जिसमें हमने इसको कीप किया है उसको स्विच ऑन करेंगे, और हम लोग थर्मल साइन को मतलब हीट को, टेम्परेचर को उस वक्त तक उसका वेट करेंगे, और जैसे ही वो टेम्परेचर अटेन हो जाएगा देन हम लोग रीड आउट डिस्प्ले में जाके, डिजिटल डिस्प्ले में जाके इसकी वैल्यू को। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ एसिडिटी। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये हमें बताती है कि ये मिल्क जो है ये कन्वीनियंट है या नहीं है। और इसकी जो कन्वीनियंस है वो अलिज़ारो टेस्ट के ज़रिए दे सकते हैं। इसके जो मटेरियल्स हैं उसमें सलोडा एसिड मीटर, अलिज़ारो सोल्यूशन 16%, और अगर हम एसिडिटी की बात कर रहे हैं तो इसका जो मेथड होगा उसके अंदर मिक्स करेंगे 2 ml मिल्क विद 2 ml एलिज़ारो सोल्यूशन में, और ऑब्जर्व करेंगे कलरेशन और टेक्सचर को। सो अब कलर से हमें इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा, अगर जो एसिडिक मिल्क होगा एलिज़ारो सोल्यूशन ब्रिक रेड हो जाएगा, अगर ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसका कलर येलो हो जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल मिल्क होगा तो रेड हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो कंपाउंड है ये कोई न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो इसका जो कलर है वो वायलेट कलरेशन शो। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे बटर एनालिसिस को। तो जो बटर है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें मिल्क से हासिल होती है। मिल्क से हासिल होने वाली बेसिकली 4 प्रोडक्ट। बटर एनालिसिस की तरफ आने से पहले एक चीज़ गौर में करेंगे हम, वो ये कि बटर जो है वो मिल्क से हासिल होने वाली प्रोडक्ट है। मिल्क से हम लोग बहुत सी चीज़ें हासिल करते हैं। द वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्लूड आइसक्रीम, मिल्क पाउडर, बटर, चीज़ एंड मार्गारीन। इनमें से जो हम अभी जिसकी एनालिसिस स्टडी करेंगे वो बटर एनालिसिस है। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल ऑफ बटर, and the second one is determination of moisture in butter, and the third step is determination of fat in butter, and number 4 is salt content in butter। यानी पहले सैंपल को प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बटर के सैंपल में मॉइस्चर को स्टडी करेंगे, फिर फैट को बटर में स्टडी करेंगे, एंड एट द एंड हम साल्ट कंटेंट को स्टडी करेंगे। तो शुरू कर तो बटर एनालिसिस, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सैंपल ऑफ बटर, ये पहला स्टेप था, इसको स्टडी करेंगे। इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ सैंपल ऑफ बटर, वार्म द सैंपल इन द एयर टाइट कंटेनर विद द लिड स्क्रूड डाउन विद द ग्लास टॉपर इन एन ओवन टू मेंटेन एट 37 डिग्री सेल्सियस +- 2 डिग्री सेल्सियस, 37 +- 2 डिग्री सेल्सियस। शेक vigorously to obtain a homogeneous fluid emulsion free from unsoftened pieces। तो in the case the sample does not mix up properly, water suppression can be seen reject the sample। तो जब हम लोग वार्म करेंगे और उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करेंगे, फिर हम उसको शेक करेंगे तो पानी जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अगर पानी सेपरेट हो जाएगा तो इस केस में हम लोग सैंपल को रिजेक्ट कर देंगे। सो नेक्स्ट वन बटर एनालिसिस का हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, जिसके अंदर बटर एनालिसिस की फैट को। For analysis of butter fat, heat a portion of emulsified in a beaker to a temperature of 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस until the fat separate। तो जब तक फैट सेपरेट नहीं हो जाती हम उसको बीकर को गर्म करेंगे और फिल्टर करेंगे फैट लेयर को थ्रू अ ड्राइड फिल्टर पेपर इनटू अ ड्राई वेसल, और उसके बाद उसको फिल्टर कर लेंगे। जैसे ही हमें हमारी फ़ैट नज़र आनी शुरू हो जाएगी, मेल्ट द फिल्ट्रेट। जब हम फिल्टर्ड फैट को हासिल कर लेंगे तो उस फिल्ट्रेट को हम लोग रीफिल्टर करेंगे ताकि क्लियर पानी हमें हासिल हो जाए, यानी रेजिड्यू जो है उसको सेपरेट कर देंगे और जो हमारे फैट है वो हम लोग सेपरेट कर लेंगे। दिस वन इज़ द थर्ड स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर इन बटर। वेट जो है वो बटर का वो 3 to 4 ग्राम ऑफ बटर हम लेंगे और मॉइस्चर जो है उसको परसेंटेज बाय मास से कैलकुलेट करेंगे, यानी m1 - m2 ओवर m1 - m। यहाँ पर m1 क्या है, m2 क्या है और m क्या है, इसको स्टडी करेंगे। तो m1 जो है ये मास ऑफ ग्राम ऑफ डिश विद द मटेरियल बिफोर द हीटिंग टू कांस्टेंट वेट, यानी कि हमने जो मास लिया था 3 to 4 ग्राम ऑफ बटर, उसके साथ वो जो हम डिश है जिसमें उसको प्लेस कर रहे हैं उसके वेट। तो मास जो है वो ग्राम ऑफ डिश विद द मटेरियल बिफोर द हीटिंग टू कांस्टेंट वेट, एंड m2 जो है वो मास इन ग्राम है आफ्टर द हीटिंग द मटेरियल, वेयर द m जो है वो मास इन ग्राम ऑफ द एम्प्टी ड्राई डिश है। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द। इसके अंदर हम लोग फ़ैट जो हमने रिमूव किया था उसको पेट्रोलियम ईथर के ज़रिए
रिमूव करेंगे, देन एवापोरेट द ईथर फर्स्ट इन द वाटर बाथ एंड इन ओवन फॉर हाफ एन आवर अंटिल द कांस्टेंट अमाउंट इज ऑब्टेन यूजिंग द फार्मूला। तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे इन डिटेल। तो जो भी फैट वाला पोर्शन है उसको हम लोग रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेट्रोलियम ईथर। तो वेपोरेट करेंगे ईथर को सबसे पहले और वाटर बाथ के अंदर, देन फिर ओवन में 102 ± 2 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, यानी 1 घंटे के लिए 102 ± 2 डिग्री सेल्सियस पर हम उसे रखेंगे टिल हत्ता के जो वेट है वो हमारा वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसके लिए कैलकुलेट करेंगे फैट कंटेंट को, और इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है परसेंटेज ऑफ फैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फैट फ्लेक्स जमा वेट ऑफ रेजिड्यू माइनस वेट ऑफ एम्प्टी फ्लास्क ओवर वेट ऑफ द सैम्पल ट्यूब्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ साल्ट कंटेंट इन बटर करेंगे। इसका जो हमारे पास तरीका है वॉलहर्ट्स मेथड जो है, यहाँ पर 2 तरह के मेथड। वॉलहर्ट्स मेथड जो है इसके मुताबिक जो मेथड साल्ट प्रेजेंट है बटर के अंदर उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा हॉट वाटर के ज़रिए ड्राई में और ऑब्टेन कर लिया जाएगा मॉइस्चर डिटर्मिनेशन में। इसके अंदर जो क्लोरीड है उसको क्लोरीन को प्रेसिपिटेट किया जाएगा एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट में, और अनयूज सिल्वर नाइट्रेट को ट्रीट किया जाएगा विद पोटाशियम थायोसाइनाइड। तो मतलब ये कि सबसे पहले जो हमारा फैट है उसको क्लोराइड के साथ और फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट वाले को फिर हम लोग हीट करेंगे और ट्रीट करेंगे पोटाशियम थायोसाइनाइड के साथ फेरिक अमोनियम को यूज़ करते हैं, फेरिक अमोनियम सल्फेट इंडिकेटर को यूज़ करते हुए। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है NaCl परसेंटेज बाय मास इज इक्वल 28.38 मल्टीप्लाई बाय Na-B/m। नेक्स्ट वन इज द मोहर्स मेथड, ये भी साल्ट के लिए है। सो 1 and दिस बटर सैंपल इज मेल्टेड इन द हॉट वाटर एंड क्लोरीन प्रेजेंट इन द मिक्सचर आर टाइट्रेटेड एज टू सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग द क्रोमियम एज इंडिकेटर। सो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो भी NaCl परसेंटेज बाय मास इज इक्वल 5.844 मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय M। तो ये हमारा सारा प्रोसेस है। एक बार हम लोग A और B की जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे विच वॉज इन द फर्स्ट वन, इसके अंदर जो N है वो नॉर्मेलिटी है और पोटाशियम थायोसाइनाइड की, यानी हमने इसमें पोटाशियम थायोनाइड यूज़ किया था, पोटाशियम साइनाइड यूज़ किया था। सो ये उसकी जो नॉर्मेलिटी है। A जो है वो वॉल्यूम है, A जो है वो वॉल्यूम है पोटाशियम थायोसाइनाइड का, एंड B जो है ये वॉल्यूम है इन ml ऑफ पोटाशियम थायोसाइनाइड इन सैम्पल, जब उसको सैम्पल में ऐड कर देंगे। जबकि वो मोहर्स का जो फॉर्मूला है अगर हम उसको स्टडी करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये N है ये नॉर्मेलिटी है नाइट्रेट सोल्यूशन की, और V2 जो है ये वॉल्यूम है सिल्वर नाइट्रेट का, यानी V2 सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम है, जबकि V1 जो है ये वॉल्यूम है सिल्वर नाइट्रेट का, जो कि हमने यूज़ किया है विद द ब्लैंक टाइट्रेशन में V1 यूज़ किया। नेक्स्ट वन जो हमारे पास M है वो मास इन ग्राम है बटर सैंपल का। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर, और आज हमने कंप्लीट एनालिसिस देखा मिल्क का और बटर का। ओवर कर लेते हैं एक बार फिर। तो मिल्क की एनालिसिस में 6 स्टेप्स हैं, तो उनको एक बार हमने आज मिल्क एनालिसिस जो पढ़ा है उसके अंदर उसके 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो स्टेप है वो है डेंसिटी एनालिसिस, सेकंड वन इज़ फैट कंटेंट, थर्ड वन इज़ टोटल ड्राई एक्सट्रैक्ट, फोर्थ वन इज़ नॉन फैट ड्राई एक्सट्रैक्ट, एंड फिफ्थ वन इज़ क्रायोस्कोपी, एंड सिक्स एंड लास्ट वन इज़ एसिडिटी। जबकि जो हमने एनालिसिस किया है बटर का, उसके अंदर हम लोग प्रिपरेशन करेंगे बटर सैंपल की। उसके बाद हमने डिटर्मिनेशन किया मॉइस्चर ऑफ बटर का। नेक्स्ट हमने डिटर्मिनेशन किया फ़ैट इन बटर का। फोर्थ में हमने डिटर्मिनेशन किया साल्ट कंटेंट का, और इसके लिए 2 मेथड यानी वॉलहर्ट्स मेथड और मोहर्स मेथड, 2 मेथड के ज़रिए हमने ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, जिसमें हमने साल्ट एनालिसिस किया बटर का। सो ये था आज का कंप्लीट टॉपिक। थैंक यू।